गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ केसेस। इससे पूर्व की क्लास में हमने गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था और गैसों का जो अणुगति सिद्धांत के लिए जो समीकरण आता है पीवी बराबर 1/3 mnc², उसका डेरिवेशन हमने किया था। आज हम गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या करेंगे। इसको समझने से पहले मैं आदर्श गैस समीकरण की जो सीमाएं हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। तो जो बायल का नियम क्या कह रहा था, जो पहली बात हम बायल के नियम से जैसे विचलन हो रहा है कि बायल का नियम कह रहा था कि भाई किसी गैस स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दाब बढ़ाने के साथ साथ आयतन घटता जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे कम दाब पर तो ये कंडीशन ठीक रहती है कि भाई दाब बढ़ाया उसके अनुसार, लेकिन जैसे हम ये माने कि जैसे दाब मान लो दुगना कर दिया तो आयतन क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। दाब 4 गुना कर दिया तो आयतन 1/4 हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से करते करते एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए जहां पर आयतन क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि दाब बढ़ाए जा रहे हैं, आयतन घटता जाता है, गैस का आयतन लगातार घटता जाता है, वह द्रव में बदल जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है वहां पर आगे गैस का द्रवीकरण नहीं होता है, अर्थात वहां पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब कुछ हद तक तो बायल का नियम ठीक है, लेकिन लास्ट में जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे तो वहां पर इसमें डेविएशन शो होने लग जाता है। तो वहां पर ये कंडीशन लागू नहीं होती। उच्च दाब वाली स्थिति में तो बिल्कुल ये व्युत्क्रमानुपाती न होकर धीरे धीरे क्या होता है, आयतन बहुत कम मात्रा में घटता है। अब बात करें जैसे दूसरा है चार्ल्स का नियम, जो 2 नियमों पर आधारित था, जो आदर्श गैस समीकरण और अवोगाद्रो का नियम। तो मुख्यतया तो बायल का नियम और चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाने के साथ साथ गैस का आयतन बढ़ता है। तो गैस का आयतन बढ़ रहा है और अगर ताप को घटाएं तो गैस का आयतन क्या होगा, घटेगा। अब ये वही कंडीशन करें कि ताप को लगातार घटाते जाते हैं तो गैस का आयतन घटता जाएगा। और बिल्कुल अगर समानुपाती की बात करें तो एक ताप ऐसा आएगा जहां पर घटते घटते वहां पर आयतन क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम ताप घटाते जाते हैं वैसे वैसे क्या है, आयतन क्या होता जाता है, घटता जाता है। और एक ताप ऐसा आता है उसके बाद में आयतन में ज्यादा चेंजेज नहीं आते हैं। तो ये वाली जो बात करें कि तो हर परिस्थिति में ये लागू नहीं होते, लेकिन जैसे ताप को लगातार घटाते जाएंगे उसके साथ साथ आयतन लगातार क्या होगा, घटेगा नहीं, बल्कि एक जगह जाके स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि चार्ल्स का नियम भी विचलन दर्शाने लग जाता है। तो जो गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन था उसके ऊपर आते हैं। तो कहने का मतलब आदर्श गैस समीकरण क्या है कि एक कुछ ताप दाब की सीमा पर ही लागू हो रहा था या गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं, और जब ताप दाब की परिस्थितियां चेंज कर देते हैं तो आदर्श व्यवहार न दर्शाकर क्या वास्तविक व्यवहार दर्शाती हैं गैसें। तो जो आदर्श व्यवहार है, तो गैसों के आदर्श व्यवहार की व्याख्या किससे करते हैं हम, आदर्श गैस समीकरण से। तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार क्या है कि पीवी बराबर क्या है, एनआरटी।
और 1 मोल गैस के लिए क्या है, पीवी बराबर आरटी। तो यहां पर जब पीवी अपॉन आरटी बराबर जेड, तो जो आदर्श गैस के विचलन व्यवहार, आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या हम जो जेड यहाँ पर है संपीड्यता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उससे दर्शाते हैं। तो यहां पर क्या है कि यदि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान 1 है तो वो क्या है, आदर्श गैस की तरह बिहेव करेंगी वो गैस से, और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान 1 के समान नहीं है तो गैस से क्या दर्शाएंगी, वास्तविक व्यवहार दर्शाती है। तो यहां पर ये बात देखी हमने। अब बात करते हैं कि जो गैसें हैं उनके आदर्श व्यवहार पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, जो आदर्श व्यवहार से विचलन हो रहा है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एमोगेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1818 में जो जेड है संपीड़ितता गुणांक व दाब के मध्य ग्राफ खींचा, जिन्हें एमोगेट कर्व कहते हैं, अलग अलग गैसों के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 गैसें हैं उनके लिए ये खींचा गया है जो ग्राफ, जिनको एमोगेट कर्व कह रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये गैसें हैं सभी अलग अलग व्यवहार दर्शा रही हैं। और तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे इस एमोगेट ने इस ग्राफ से वो निकाला कंक्लूजन कि जो जेड बराबर 1 ये जो लाइन है यहाँ पर जो दिखा रहा है ये आदर्श गैस के लिए है। तो जिन गैसों के लिए जेड के का मान 1 के आसपास होता है या 1 होता है तो वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। तो क्या है कि जो जेड बराबर 1 जो आदर्श गैसों के लिए एक क्षैतिज रेखा दर्शा रही है। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ गैसें हैं, जेड इज ग्रेटर देन 1 एट ऑल रेंज ऑफ प्रेशर। तो देखो आप यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन और हीलियम जो 2 गैसें हैं उनके लिए जेड का मान हमेशा क्या है, 1 से अधिक है सभी दाबों पर। तो इनकी संपीड़ितता क्या होती है, जो आदर्श गैस से कम होती है। इनकी संपीड़ितता क्या होती है, आदर्श गैस से कम होती है। दूसरा ये है कि एट वेरी लो प्रेशर, जहां यहां कम दाब देखेंगे 0 से जैसे इसके आसपास देखें तो सभी गैसों का मान के लिए जेड का मान 1 के आसपास होता है, अर्थात कम दाब पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार, लगभग आदर्श व्यवहार दर्शाती है। तो यहां पर देखो ये हो गया। एट हायर प्रेशर, हायर प्रेशर के लिए देखो यहां पर मैं बात करूं जैसे 800 है तो सभी गैसें क्या है, उनके लिए जेड का मान 1 से अधिक होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पीवी ग्रेटर देन आरटी, क्या होगा, पीवी ग्रेटर देन आरटी। तो सभी गैसों के लिए उच्च दाब पर क्या है, जेड का मान 1 से अधिक होगा। अब देखिए लो प्रेशर पर, लो प्रेशर पर क्या है कि जो बात करें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हीलियम और अमोनिया की बात करें तो उनके लिए लो प्रेशर पर जेड का मान 1 से कम है। तो यहां पर ये देखिए आप इसमें जो अवनमन है तो वो आप यहां पर देख सकते हैं, तो इनका मान कम है। तो ऐसी गैसों के लिए जैसे जेड का मान कम होता है उनका जो संपीड़ितता होती है, जो दबने की प्रवृत्ति होती है, उसका मान आदर्श गैस से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात ऐसी गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है। जिन गैसों के लिए जेड का मान 1 से कम होता है वो आसानी से द्रवित हो जाती है, और जिन गैसेस का के लिए जेड का मान 1 से अधिक होता है वो आसानी से द्रवित नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ वाली कंडीशन में आरटी का मान पीवी से अधिक होता है, और जो ये वाली स्थिति आप देख सकते हैं। और यह वाले कंडीशन में क्या था, पीवी ग्रेटर देन आरटी। और दाब बढ़ाने के साथ साथ क्या है, संपीड़ितता घटती जाती है। दाब बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, संपीड़ितता का मान घटता है, अर्थात गैसों के दबने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। तो आप यहाँ पर जो प्रेशर का जो इफेक्ट देख रहे हैं कि आदर्श गैस में व्यवहार चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर गैसें, सभी गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे इसका ताप का क्या प्रभाव पड़ता है जो डेविएशन पर। एमोगेट ने क्या किया कि जो नाइट्रोजन गैस है उसके लिए -70 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ग्राफ खींचे, अलग अलग जेड और पी के मध्य, कहाँ से, -70 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ देखो तो जैसे ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेड का मान हमेशा क्या है, अधिक ही है,
और इससे जैसे ताप कम करते जाएंगे तो इसमें अवनमन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आता जाएगा। तो इसमें देखो आप यहाँ पर देखिए कि ताप बढ़ाने के साथ साथ अवनमन का मान कम हो रहा है। तो जैसे -70 डिग्री पर सबसे ज़्यादा अवनमन है, और फिर बाद -25 पर थोड़ा कम हो गया, 20 डिग्री पर और कम हो गया, 50 डिग्री पर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप कि जैसे उच्च ताप पर सभी गैसें क्या है, क्या दर्शाती है, आदर्श व्यवहार दर्शाती है। अब देखो नाइट्रोजन गैस के लिए जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर 0 से 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर एक रेंज है ये दाब की, वहां पर नाइट्रोजन क्या दर्शाती है, नाइट्रोजन गैस आदर्श व्यवहार दर्शाती है। और यहाँ पर ये बॉयल के नियम का पालन करती है। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या है, आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने के साथ साथ गैस आदर्श व्यवहार दर्शाने आदर्श स्थिति के पास अधिक जाती जाएगी। तो जो नाइट्रोजन है उसके लिए जो बॉयल ताप है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे सभी गैसों के लिए एक दाब की एक निश्चित परास होती है, रेंज होती है, वहां पर वो गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है, या कहें बॉयल के नियम का पालन करती है। तो एक निश्चित ताप पर ये रेंज होती है। तो निश्चित जो ये ताप है जिस पर ये गैसें इस रेंज में आदर्श व्यवहार दर्शा रही हैं उसे कहते हैं बॉयल ताप कहते हैं। तो नाइट्रोजन गैस के लिए बॉयल ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन के लिए है -165 डिग्री सेंटीग्रेड, हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बॉयल ताप की गणना हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, A/RB। ए क्या है, AB तो क्या है वांडरवाल स्थिरांक, और R है गैस कांस्टेंट। तो बहुत उच्च ताप पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। अब ये चीजें हमारे सामने आ गई, तो कुल मिला के निकल कर आया कि उच्च ताप वह बहुत निम्न दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। इस कंडीशन में सभी गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाएंगी। तो अब क्या है कि जो आदर्श व्यवहार से डेविएशन का कारण क्या है, तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है। तो इसको सोचने के लिए हम जाते हैं कि आदर्श गैस होती क्या है। तो अणुगति सिद्धांत, जो अणुगति सिद्धांत हमने पढ़ा गैसों की जो काइनेटिक थ्योरी, उसमें ये 2 पॉइंट आए थे। और ये जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आदर्श गैस है उसके एक अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। क्या होता है, गैस के एक अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। और यह कब तक सही है, जब दाब निम्न हो। तो दाब जब निम्न होगा तो गैस का आयतन क्या होगा, बहुत अधिक होगा। उस स्थिति में तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो गैसों के अणुगति सिद्धांत का, या हम कहेंगे आदर्श गैस वाला जो कॉन्सेप्ट है वह लागू होगा। लेकिन आप सोचिए कि जब गैस का दाब बढ़ाते हैं तो आयतन घटता जाता है। अब आयतन जब घटेगा और एक कंडीशन जैसे और प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आयतन और घटता जाएगा। तो अब इस स्थिति में जो गैस के जो एक अणु का आयतन है उसको कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। तो इस स्थिति में गैस आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाने लग जाएगी उच्च दाब वाली स्थिति में। अब आते हैं कि जो इसका जो दूसरा कारण है, जो गैसों के लिए हमने पढ़ा था कि भाई जो आदर्श गैस होती है उसके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता। किसके अनुसार, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार। लेकिन आप सोचिए कि जो हमने चार्ल्स का नियम पढ़ा था कि ताप बढ़ाने के साथ साथ गैसों का आयतन बढ़ता है। तो उच्च ताप वाली स्थिति में गैस का आयतन बहुत अधिक होगा। उच्च ताप वाली स्थिति में गैस का आयतन बहुत अधिक होगा। तो इस स्थिति में गैस के अणुओं के मध्य दूरी काफी होगी, गैस के अणु दूर दूर होंगे। तो इस स्थिति में गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण की संभावना नगण्य है। लेकिन जब ताप घटाएंगे तो ताप घटाने के साथ साथ गैस ठंडी होती है और आयतन घटता है, और आयतन घटने के साथ साथ गैस के अणु पास पास आते जाएंगे, और जब और पास पास आएंगे तो इस स्थिति में गैस अणुओं के मध्य आकर्षण स्थापित हो जाता है और आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। तो
निम्न ताप पर जो वो कॉन्सेप्ट था, जो आदर्श गैस वाला, जो अणुगति सिद्धांत वाला कॉन्सेप्ट कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण नहीं होता, तो वो वाला यहाँ पर फेल हो जाता है। अब जो गैस हमने जो देखा कि गैस अणुओं के मध्य जो आकर्षण स्थापित हो रहा है, तो इसके सपोर्ट में जैसे हम कुछ बात करें, जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट है, गैसों का द्रवण है, लिक्विफिकेशन, उसको हम देख सकते हैं कि बात करें जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट की, तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि जब गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पोरस प्लग छोटे छिद्र के द्वारा जब पास करते हैं तो गैस ठंडी हो जाती है। गैस क्या होती है? ठंडी होती है। तो गैस ठंडी क्यों होती है? क्योंकि गैसों की जो आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, जो गैस अणुओं के मध्य जो बल थे, आकर्षण बल, तो उनको तोड़ने में खर्च हो जाती है। इस वजह से ताप घटता है और गैस ठंडी होती है, जिसे हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अर्थात ये बात सिद्ध हो गई कि जब उच्च दाब की बात आए तो उच्च दाब की स्थिति में गैस के अणु पास पास होते हैं और वो द्रवित अवस्था में होते हैं और उनके मध्य आकर्षण बल होते हैं। और दूसरा जो है गैसों का द्रवीकरण। तो गैसों का जब द्रवीकरण की बात करें तो गैसों का जैसे दाब बढ़ाकर गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। तो जब द्रवित कब होगी गैस? गैस के अणुओं के मध्य जब गैस अवस्था द्रव अवस्था में कब आती है कि गैस अणुओं के मध्य जब आकर्षण बल स्थापित होंगे, तो उस स्थिति में गैस किस अवस्था में आएगी? द्रव अवस्था में आएगी। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट थे जो आदर्श गैस वाले कि भाई गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के अणु का आयतन नगण्य होता है, वह कहाँ फेल हो जाता है? उच्च दाब पर आकर फेल हो जाता है। इसी प्रकार से जो गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल नहीं होता है, तो वह भी क्या है कि निम्न ताप पर आकर फेल हो जाता है। तो ये जो दो कारण है, इसकी वजह से गैसों के आदर्श व्यवहार में विचलन देखने को हमें मिलता है। तो ये आज हमने इसके आदर्श व्यवहार में विचलन कैसे आ रहा है उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।